क्या होता है अगर फ्रीजा 100 या फिर 1000 साल के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में चला जाए और अपने आप को ट्रेन करता रहे। जिस फ्रीजा ने 10 साल ट्रेनिंग करके अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसी टेक्निक को उसने सरपास कर दिया। यही नहीं, हेल में रहने के बाद भी फ्रीजा ने अपनी गोल्डन फॉर्म को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया था कि उसने सीद्रा की हकाई एनर्जी को भी कंट्रोल कर लिया था। तो अगर यही फ्रीजा 1000 साल के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में चला जाए ट्रेनिंग करने, तो क्या होगा? तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कोल्ड से। जब फ्रीजा पैदा हुआ होता है और कोल्ड फ्रीजा की पावर लेवल चेक करता है तो वो देख करके काफी हैरान होता है कि फ्रीजा की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा कम होती है। जिसके बाद कोल्ड इसको नजरअंदाज करता है और वेट करता है कि फ्रीजा कब बड़ा होगा। लेकिन जब फ्रीजा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी पावर लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता तो कोल्ड को ये डर लगता है कि फ्रीजा इतना वीक है कि अगर ये बड़ा होकर राजा बनेगा तो ये पूरी आर्मी डुबा देगा। इसी के डर से कोल्ड उसे एक कैप्सूल में बंद करके कहीं और भेज देता है और इत्तेफाक से फ्रीजा का कैप्सूल अर्थ पे आ जाता है। फ्रीजा इतना समझदार तो था उस पॉइंट पे कि उसे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसे क्यों कैप्सूल में भर के कहीं और भेजा गया, क्योंकि वो बहुत वीक है। इसीलिए फ्रीजा अर्थ में आते ही ये ठानता है कि वो अपनी पूरी ब्लड लाइन ही खत्म कर देगा। इसीलिए अर्थ पे आने के बाद फ्रीजा अकेले में रह करके अपने आप को ट्रेन करने लगता है ताकि वो अपनी ब्लड लाइन से बदला ले सके। और कुछ समय बाद उसे गोकू और वजीटा भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उनसे लड़ाई नहीं करता क्योंकि फ्रीजा अर्थ पे आने के बाद काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। उसने ह्यूमंस को देखा है कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए। इसीलिए फ्रीजा गोकू और वजीटा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उनके साथ ट्रेनिंग करता है। लेकिन वो ये देखता है कि गोकू और वजीटा फ्रीजा से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद से ही फ्रीजा गोकू और वजीटा से जलने लगता है क्योंकि बहुत साल ट्रेनिंग करने के बाद भी फ्रीजा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ जितना गोकू और वजीटा अभी हैं। उनकी ट्रेनिंग और बैटल के वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच रहा होता है, जिसकी वजह से वजीटा ये सजेशन देता है कि क्यों ना हम लोग हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जाकर के ट्रेनिंग करें। अब फ्रीजा को हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो वजीटा से पूछता है कि ये क्या है। तो वजीटा कहता है कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ वहाँ का टाइम भी काफी ज्यादा स्लो चलता है बाहर के टाइम से। जिसके बाद वो तीनों चले जाते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन वजीटा ने फ्रीजा को ये नहीं बताया होता कि इसका गेट नहीं डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि अगर इसका गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते। और ठीक ऐसा ही होता है। ट्रेनिंग के समय फ्रीजा गलती से गेट ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जिसके बाद वजीटा कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने गेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अब हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। फ्रीजा कहता है कि मुझे क्या पता था कि गेट डिस्ट्रॉय करने से हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना। उन दोनों को गोकू रोकता है और कहता है कि एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ फायदा नहीं है, हमें यहाँ से निकलने का कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वजीटा आइडिया देता है कि क्यों ना तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके अपने आप को और हम लोगों को बाहर निकाल दो इससे। जिसके जवाब में गोकू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे किसी की सेंस करनी पड़ेगी और यहाँ पे मुझे हम तीनों के अलावा किसी की सेंस नहीं हो रही है। हम यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक मैं इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाऊं कि मैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के थ्रू लोगों की सेंस कर सकूं। जिसके बाद वो वहाँ पे 100 साल के लिए ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन 100 साल बाद क्या फ्रीजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो ओमनी किंग बन जाए? और 100 साल में क्या गोकू इतना ज्यादा पावरफुल हुआ कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सके? इसका जवाब मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। और एक सीक्रेट बात बताऊं, फ्रीजा को पहले से पता था कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर का गेट डिस्ट्रॉय करने से वो लोग अंडर ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन वो फ्रीजा ने जानबूझ के किया था क्योंकि उसने अकेले में ट्रेनिंग करके देख लिया था कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाया था। इसीलिए वो चाहता था कि वो इन दोनों के साथ अगर ट्रेनिंग करेगा तो वो और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसीलिए फ्रीजा ने गेट डिस्ट्रॉय किया था।